थैंक यू वेरी मच रुबीना। सबसे पहले माय रेडियो 580 AM पे आपका मैं स्वागत करती हूँ। इट्स रियली वंडरफुल कि आपने वक्त निकाला और आप हमें ज्वाइन कर पा रही हैं। थैंक यू सो मच। एंड उसी के साथ साथ हाँ जी, आपको बधाइयाँ हम देना चाहते हैं माय रेडियो 580 AM की तरफ से कि आपने बिग बॉस 14 की आप विजेता रही हैं, आपने जीता है बिग बॉस। सो रुबीना, हमें बताइए कि हाउ हैज़ लाइफ बीन बिग बॉस जीतने के बाद? ऑनेस्टली बताऊं, अब पिछले 3-4 दिनों में लाइफ थोड़ी समझ में आ रही है, बिकॉज जब से तो मैं बाहर आई थी तब से मीडिया इंटरेक्शंस एंड इंटरव्यूज वर सो ओवरवेलमिंग दैट आई कुड नॉट स्लीप फॉर गुड 10 days or so. तो तब तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज सडन ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देन मतलब इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग फीलिंग थी कि इट डिड नॉट सिंक इन दैट फाइनली बिग बॉस ओवर हो चुका है। आई हैव वन द रियलिटी शो एंड आई वांटेड टू एक्सपीरियंस द रिस्पॉन्स फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, बट वो इतना ओवरवेलमिंग हो गया था कि आई लिटरली हैड टू टेक 2 days of break, think in the feeling, and then get back on track. So now I can say that. Wonderful. Yeah, are you back on track now? हाँ जी, yes. ओके, आपके काफ़ी सारे फैंस हैं यहाँ पे और कनाडा में भी हम लोगों ने काफ़ी हैं ऐसे लोग जिन्होंने बिग बॉस का सफ़र जो है आपका बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा है। तो आप अपनी मुंह ज़बानी बताइए कि कैसा रहा आपका बिग बॉस का सफ़र? इनक्रेडिबल जर्नी। अगर आज मैं आउटस्पोकन क्लैरिटी ऑफ थॉट और फियरलेसनेस अगर एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ जी, ऑल थैंक्स टू द जर्नी ऑफ बिग बॉस। इट काइंड ऑफ इनकरेज्ड माय बोल्डनेसनेस मोर। सो वो होता है ना, आप में जो क्वालिटीज होती हैं उनको दर्शाने का एक माध्यम चाहिए, और वो माध्यम बिग बॉस की जर्नी बनी। और मुझे खुद नहीं पता था दैट आई हैव so much of patience and I have so much of courage and endurance. जी। So I think नहीं, आपने ये जो बिग बॉस की जर्नी थी, राइट, नहीं वाकई में आई थिंक यू प्रोजेक्टेड अ लॉट ऑफ करेज। और काफ़ी इंसिडेंटली मैं आपको एक अगर बात बताऊं, बहुत ही मज़ेदार बात ये है कि आपके ये आज के इंटरव्यू से पहले जो मेरी इंटरव्यूवी रह चुकी हैं वो है राखी सावंत। ओह लवली। तो काफ़ी आपको और अभिनव को लेके भी काफ़ी चर्चा हुई है। उन्होंने एक स्टेटमेंट, मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बातों से शुरू करूंगी और फिर हम असल में रुबीना क्या है उस पे जाएंगे। तो आप ये बताइए, उन्होंने एक स्टेटमेंट मारा था कि रुबीना और अभिनव इन्होंने मुझे यूज़ किया एंड आप लोगों की भी मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा था। हालांकि इट्स नन ऑफ एनीबडीज बिजनेस रियली, पर्सनल चीज़ों में ताक झाक करना, बट राखी की ये स्टेटमेंट्स रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा, हमारी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स जो थी वो उनको लेकर तो वी वर क्वाइट कंफर्टेबल इन द पब्लिक अरीना जी। सो अगर वो इस बात का श्रेय लेना चाहते हैं या हाईलाइट करना चाहते हैं, दैट रियली डजंट मेक सेंस। क्योंकि वो तो हमने क्लियरली और करेजसली एम्ब्रेस करके हम इस शो में आए थे, तो उस चीज का तो हमें कोई ना रिग्रेट है ना कोई मलाल है। हमने कॉन्शियस डिसीजन लिया था और उस डिसीजन के साथ ही हम इस शो में आए थे। क्योंकि उनका कहना था कि अभिनव की पॉपुलैरिटी बहुत कम थी, तो स्पाइस अप करने के लिए जो है राखी सावंत ने हाथ आगे बढ़ाया, आपने वो हाथ थामा और फिर रेस्ट वाज हिस्ट्री। क्योंकि उसके चलते क्या हुआ कि आप लोग दोनों मिलके मियाँ बीबी उनको यूज करते रहे, ये उनका एक क्लियर एलिगेशन है। मैं ये कहूंगी हमें उनकी नहीं तो शायद कहीं ना कहीं उन्हें हमारी जरूरत थी, बिकॉज वो बिग बॉस वापस करने आई। हमने बिग बॉस इसलिए नहीं किया क्योंकि राखी सावंत वाज डूइंग बिग बॉस, या हमें राखी सावंत की जरूरत थी। नाउ आई कैन डिराइव दिस वेरी एफर्मेटिवली, कंक्लूसिवली, कि वो शो देखकर आई थी और वो जानती थी किसकी पॉपुलैरिटी बाहर ज्यादा है। क्योंकि जैसी वो शो में एंटर हुई, द वेरी फर्स्ट थिंग व्हेन शी मीट्स मी इज लाइक, कैसी है मेरी विनर। तो उन्हें पता था वेयर द inclination was जी, उन्हें पता था how much अभिनव is being adored and liked outside, जिसे हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हम अपनी जर्नी अंदर जी रहे थे। अंदर की बात बताई जाए तो she came to us and she said that wanting your help to build this track about मैं कैसे अभिनव को लाइक करती हूँ, और पता है मुझे एक फन जोन में रखना है इस चीज को,
बिकॉज मैं एंटरटेनर हूँ तो मुझे एक फन एलिमेंट चाहिए। हालांकि ये बात हमें थोड़ी वियर्ड लगी थी, बट फिर हमें लगा कि यार अगर एक एंटरटेनर को मतलब कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, जी से फॉर एग्जाम्पल लेमैन लैंग्वेज में कहूंगी, अगर एंटरटेनमेंट को हम भाव नहीं देंगे तो शायद वो एंटरटेनमेंट किसी काम का भी नहीं होगा। जी तो ये वो चीज एक्सपेरिमेंट बोल दीजिए या फिर खुद कहकर कर रही थी कि यार मैं अभिनव पर लाइन मारूंगी, आई क्रिएट दिस कैरेक्टर जूली एंड एवरीथिंग, और फिर विल प्ले अराउंड इट, विल मेक इट इंटरेस्टिंग। आई सेड व्हाई नॉट यार, अगर आपको ऐसा लगता है दैट आप अपने दर्शकों का मनोरंजन वैसे कर सकती हैं, ऑफ कोर्स। और वैसे भी वो बहुत मंझी खिलाड़ी हैं, उन्होंने बिग बॉस के सीजन्स इतने सारे देखे हैं, खुद बिग बॉस किया है, तो उन्हें वो एक्सपीरियंस है लोगों का मनोरंजन कैसे किया जाए, और उस मनोरंजन में हम उनके सहायक बने, क्योंकि एक कलाकार एक दूसरे के साथ के बिना कुछ भी नहीं है। अब हम चाहते तो हम उसे कह सकते थे कि राखी ने ये चीज जानते बूझते हुए वो शो देख कर आई थी, वो जानती थी किसका झुकाव कहाँ है, वो जानती थी वो क्या करेंगी, तो उस वजह से शील कम इन द लाइट ऑफ एंटरटेनमेंट। राइट तो वो जानकर शी केम, एंड अब हम कह सकते हैं she used our popularity at that point in time, and when it went from using to misusing, we could gauge it, and she just went on and on. I don't want to fuel this controversy ahead, इसलिए मैं कहूंगी आर्टिस्ट और एंटरटेनर्स को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। जी सो लेट्स नॉट मेक इट अगली वाइल सेइंग कि उसने मेरा यूज किया, या हम कहे नहीं नहीं उन्होंने हमारा यूज किया। अगर हम उन्हें इजाजत ना देते या हम उन्हें रिस्पॉन्ड ना करते, रेसिप्रोकेट ना करते, तो आपको लगता है वो एंटरटेनिंग हो पाती? एग्जैक्टली वो हुआ जब हमें लगा कि वो अपनी लाइन क्रॉस कर रही है, एंड वी स्टॉप्ड फीडिंग हर एंटरटेनमेंट। एग्जैक्टली इज व्हेन शी वेंट बिजार, एंड एग्जैक्टली द पॉइंट वेयर इन हर एंटरटेनमेंट वाज कॉल्ड इरिटेटमेंट। ये चीजें ना गिव एंड टेक होती हैं। शी इज एन एंटरटेनर, उनकी कॉमिक साइड बहुत अच्छी है, उस कॉमेडी को हमने एक साथ दिया, और बिग बॉस का एक प्लेटफॉर्म था। और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि यार राखी अगर शो में आई है, शी विल ऐड टू द फ्लेवर, शी इज वन ऑफ द फ्लेवर्स दैट इट केम ऑन द शो, एंड वी रिस्पेक्टेड हर एज एन आर्टिस्ट। इफ शी स्टिल वांट्स टू क्लेम इट इन दैट वे, इट मे grab her attention temporarily, but I don't think so it will take her long way. Right. So it is up to her whether she wants to make a controversy out of it, whether she wants to garner more eyes by saying कि रुबीना और अभिनव ने मुझे यूज किया। हालांकि बिग बॉस रियलिटी शो है यार, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। हमें अगर उन्हें यूज करना होता तो हम शायद टोटली एक्सटिंक्ट होते, या वहां तक पहुंच भी नहीं पाते उन हफ्तों तक, हम पहले ही शो से बाहर हो जाते। ऑफ कोर्स शो में जान आई, उस बात से मैं बिल्कुल भी आई एम नॉट टर्निंग अवे फ्रॉम दैट फैक्ट, नॉर आई एम taking it away from her. जी Through her thick and thin, we were standing by her. Our sincerity, our respect towards what she was doing, it was taken for granted. A person like me would never stand baseless accusations and allegations or going random in approach. मैं समझती थी वो हमारे शो के लिए एक एक्स फैक्टर लेकर आ रही हैं, कॉमेडी लेकर आ रही हैं, बट अगर वो लाइन क्रॉस कर रही हैं तो I would have given her a red signal. But I kept forgiving her because somewhere उनका जो 20% of entertainment था और 80% जो irritatement था, 20% was something that people were enjoying. And after all, show becomes a success when it has all the flavors. And let's move over to who Rubina is now as a person. So हमें पता है कि आप ने काफ़ी मॉडलिंग वगैरह करी है। क्या आप एक्टिंग में हमेशा से जाना चाहती थी? हिंदी में कहावत है, होर नहार वीरवान के होत चिकने पात। सॉरी दैट्स नॉट संस्कृत। शुरू से मेरा झुकाव आर्ट, ड्रामा, पोएट्री इस साइड में हमेशा से था जी। अब ये नहीं कह सकती हूँ कि हमेशा से एक्टर बनना चाहती थी, पर हाँ हमेशा से थिएटर, ड्रामा, डांस और म्यूजिक की तरफ रुझान रहा है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं उस चीज को दिशा जो थी वो मिलती गई आगे, मेरे लिए एवेन्यूज खुलते गए, अपॉर्चुनिटीज मिलती गई। So I always had this love for art. तो आप ओरिजिनली शिमला की रहने वाली हैं, अभी भी जाती हैं आप छुट्टियों वगैरह पे शिमला? Yes, मैं पहाड़न हूँ। I was born in a village near Shimla. जी। Born and brought up in a village, and then my schooling was done in Shimla. So
I have my roots back in the Himalayas. तो अब कैसे होता है रुबीना जब आप जाती हैं वापस अपने और आपकी विलेज का नाम क्या है? चौपाल। अच्छा, ओके, वहाँ की आप। तो जैसे अगर आप वापस जाती हैं तो ऐसे होता है कि लोग आपको घेर लेते हैं, कहते हैं अच्छा मतलब एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी आ गई हैं, तो ऐसा ऐसा वो माहौल जो है क्रिएट होता है? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। हाँ जी। मैं हिमाचल में आई एम नोन एज दिलीप साहब की बेटी। हम्म। So my father was and is a well-known personality back in Himachal. जी। तो मतलब I used to feel more proud when I was known, by my father's name. But of course, अब मेरे पिताजी क्योंकि हिंदी साहित्यकार रह चुके हैं, he is a writer, he's a renowned writer back in Himachal Pradesh. जी। तो हमें वैसे जाना जाता था और फिर धीरे धीरे वो पहचान रुबीना दिलीप के नाम से भी जाने लगी क्योंकि हिमाचल की बेटी हूँ। लोग उसी तरह से प्यार करते हैं, उसी तरह से जानते हैं और जानने की कोशिश भी करते हैं। जी। जब भी शिमला जाती हूँ या गांव जाती हूँ अपने, लोगों को जब भी पता चलता है with utmost fondity they come and visit. I would not take it as like a known as a celebrity. I would take it as people take pride that I represent my culture and my state. Right. So that pride and love that they have for me, it just comes across. So I don't feel, going back home as a celebrity, as I go back home as a daughter, as somebody who represents that land. So सब लोग अपना प्यार और आशीर्वाद देने डेफिनेटली दे। That's beautiful. वेरी नाइस। आप अपने रूट से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। रुबीना, आपका ड्रीम रोल क्या है? मतलब आप किस प्रकार का किरदार जो है निभाना चाहेंगी, और बॉलीवुड की तरफ आपका अब क्या एम्बिशन है, और है तो मतलब किस प्रकार का आप रुख करना चाहती हैं बॉलीवुड की तरफ? यार मैंने ना हमेशा से कहा है कि मैं एक ऐसी कलाकार हूँ जिसके लिए माध्यम जो है वो इट डजंट रियली मैटर। But kirdar, yes, I want to really play real life heroes. और उसमें से सबसे पहले which is like my dream role is playing the character of कल्पना चावला। मुझे कल्पना चावला की जिंदगी और उनकी बायोपिक पर I really want to work on that. Wow. So वो कहते हैं ना स्कूल टाइम हीरो थी वो मेरी। I wanted to be a aeronautical engineer, but वो बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा। I had to give up on the dream। हाँ। क्योंकि फिजिक्स में बहुत बुरी तरह से फेल हो गई थी। Maths wasn't my cup of tea, but to reach the stars, I had to take the path of maths and physics. Then I realized कि ये वाला रास्ता नामुमकिन है। So now I just look up at the sky and gaze the stars, and वो जो मेरा सपना अधूरा रह गया, बस वो सोचती हूँ कि क्योंकि अब कलाकार हूँ, तो एटलीस्ट उस जरिए से if I'm able to live that dream of mine. That's beautiful, very nice, and हम यही उम्मीद रखते हैं कि आपको ऐसा रोल बहुत ही जल्द मिले। एंड व्हाट इज़ रुबीना एज अ पर्सन? हम जानना चाहते हैं कि आप आर्कलाइट्स के नीचे जब नहीं होती हैं और पर्दे के सामने जब नहीं होती हैं, तो रुबीना क्या है? एक एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, एज अ फ्रेंड, आप क्या हैं? I'm exactly what you've seen me in Big Boss, with no filters. Big Boss में मैंने अपनी journey absolutely who I am. That's what I am. I'm very family oriented, ambitious with my dreams and goals. I believe in taking professional and personal life together. जी. Finding a fine balance between the two. I'm a dedicated wife. I believe in rekindling the passion every now and then, because I don't take my relationship for granted, not even for a single day. I want my parents to see the world. I want to make them travel as much as they can. मेरे लिए जिंदगी में हर दम सीखना बहुत जरूरी है. I want to always be a student of life. I want to learn, create new things, create a legacy of my own. Through my life, I want to inspire as many as I can. और उसके लिए I have always been vulnerable. I have always been a person who does not shy away
or maybe feel ashamed of embracing who I am. And I always say that I'm a work in progress. So जैसे जैसे मैं खुद अपनी खामियों को, अपने शॉर्टकमिंग्स पर काम करती हूँ, वैसे वैसे I like sharing those experiences. जी. I believe in connecting to people. I believe in writing down my struggles, my hardships, and the way I've been able to achieve them or overcome them, or maybe even failed at it. I do not feel, I don't see it as a regret. I always see it as a learning lesson. एंड जाते जाते रुबीना, आप हमारे कनेडियन लिसनर्स को कोई मैसेज देना चाहती हैं, क्योंकि आपकी यहाँ पे बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, आपके कुछ प्लान्स हैं कनाडा आने के या कुछ कनेडियन कोलैबोरेशंस करने के, एंड वी रियली एक्साइटेड टू नो कि कुछ कनाडा आपके कहीं रेडार में फिट होता है या नहीं. Last to last year, I was in Canada. My sister stays there. Where were you? Yeah. I was all over the, क्या बोलते हैं उसको, touristy places, but I really want to experience the real Canada. And yes, Canada is on my bucket list. Okay. So to all my Canadian fans, to every listener who's listening to this, thank you so much, because आज ये conversation is only possible because you have poured in your love and faith in me. Varna, I could have never imagined that I will be on air in Canada. So thank you so much. It means the world to me. And I have plans for Canada, which I'll be sharing soon, maybe by the end of this year. And looking forward to having a great association with my Canadian fans and people who have always been there for me. वाओ, दैट्स वंडरफुल. हम लोग वेट कर रहे हैं कि आप कनाडा जल्दी से आएँ, और आपके सभी फैंस जो हैं आतुर हैं आपसे मिलने के लिए. भी एक झलक आप हमें दिखाएंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा. जाते जाते जो है रुबीना, एक आपके फेवरेट गाना बता दीजिए, और मैं वो क्यों करके रखती हूँ आपके लिए. लेट्स डू रब ने बना दी जोड़ी का तुझ में रब दिखता है. हाउ स्वीट. डेफिनेटली. आप किसको डेडिकेट करना चाहती हैं ये? टू ऑल माय फैंस, बिकॉज एक आर्टिस्ट के लिए उसकी ऑडियंस सबसे ज्यादा मायने रखती है. सो दे आर माय गॉड. ओह, नाइस. कुछ और अपनी तरफ से आप कहना चाहती हैं? क्या कहूँ यार, आई फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स व्हेन आई हैव टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड. We all are interconnected. All our lives are interconnected. All our souls are interconnected. And the biggest example has been my journey of Big Boss. मैं जो अंदर लाइफ अपनी एक्सपीरियंस कर रही थी, I did not know what the magnitude was outside the house. When I came out, I saw how united we are at heart. मैं जिन लोगों को नहीं जानती हूँ, जिन लोगों को मैंने ना देखा और शायद ही कभी देख पाऊंगी, वो लोग मुझसे मेरी जर्नी के साथ जुड़े हुए थे. And how magnanimous and beautiful that thought is. That we are all connected. The millions are connected with one emotion, which is love. That is the power of love. Very well said. बहुत खूबसूरत. Thank you so much, Rubina, and my Radio 5 ATM की तरफ से we wish you all the best. Thank you, darling. Thank you. God bless you. Okay, thanks, Rubina. Bye-bye.